आज हम जानेंगे 119 नंबर जो कि दिया है कॉट 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 ए बराबर प्लस कॉट कॉस ए बराबर एम दिया है। तो हमको निकालना है कॉट ए माइनस कॉट ए कॉस ए एन दिया है। तो हमको इसमें बनाना है पुट करके। अगर हम ए बराबर रख लेते हैं 45 डिग्री, तो देखते हैं क्या होता है। 45 डिग्री रखने पर तो 1 प्लस एक बटे 1 + 1/√2 बराबर m हो जाएंगे, और 1 - 1/√2 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा n हो जाएगा। तो इसी तरह हम एम स्क्वायर का अगर मान निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1 हो गया, हाफ हो गया, माइनस हो जाएगा 2/√2। तो मतलब 2/√2 का घटाना है 2/√2 का, तो वो हो जाएगा √2। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बटे प्लस 2/√2, 2/√2 हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा। और n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ ये हो जाएगा 3/2 √2, और ये हो जाएगा 3/2 -√2 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है, इसमें कह रहे हैं अगर ऑप्शन ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये दोनों के स्क्वायर में घटाने के बाद ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2 + 2√2, यही बच जाएगा 2√2 का क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 किसको हम करते हैं 8 पूरा है, तो ये देखते हैं 16 m इंटू एन का वैल्यू क्या निकलेगा, m और इंटू एन करेंगे तो 1 प्लस ये a प्लस बी एम एन बी करेंगे तो ये हो जाएगा, एक में हाफ घट जाएगा आधा, तो आधा बच जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन जो है 16 एम एन है। तो यही एम एन का हम वैल्यू रख देंगे। एम एन का वैल्यू क्या निकला, एम एन का वैल्यू निकला 1/2, 16 गुना एम एन करते हैं तो 8, तो ये दोनों के लिए संतुष्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। अब जानते हैं 120 नंबर। 120 नंबर में कह रहे हैं 120 नंबर में आप जानते हैं तो x का मान दिया है तो ए स्क्वायर, ये x का मान दिया है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे मान रख देंगे। तो इस तरह देखते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 1/1 साइन स्क्वायर जो होते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। तो इस तरह मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर। अब हम जानते हैं 121 नंबर। अब 121 में जो दिया हुआ है कह रहे हैं x बराबर 3 cot a और cos b, y बराबर इतना। तो हम अगर जो a बराबर अगर 45 डिग्री रख दें, मान पुट कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो a 45 और b भी 45 रख दें दोनों, ये हो जाएगा 3/1/√2 1/√2 1/√2 गुना 1/√2 करेंगे तो 1/2 हो जाएंगे। तो इस तरह मान जो हो जाएंगे जैसे 3 गुना 1/√2 गुना 1/√2, तो ये हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। तो उसी तरह y भी निकल जाएंगे कितना 3/y भी निकल जाएंगे कितना 3/2, और जेड जो निकलेंगे 3 × 1/√2, मतलब कहने के बाद 3/√2 निकल जाएंगे। अब क्या करें, तीनों का स्क्वायर का योग करें तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 9/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर तो इसमें नहीं दिया है, 9/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 9/4 जोड़ने के बाद आंसर ये 9 और एलसीएम सबका हम निकाल लेते हैं तो
4 लोग खत्म हो जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36/4 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 36/4 बराबर 9 हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं 122 नंबर। 122 नंबर में कह रहे हैं आर साइन थीटा बराबर 7/2 है और आर कोस थीटा बराबर 7/2 है। तो ये स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 49 × 3 हो जाएगा, 49 × 3 हो जाएगा 147, 47/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर ना, ये हो जाएंगे। और ये अगर जब हम इधर जोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, जुटने के बाद ये हो जाएगा, ये 196 तोड़ेंगे, 4×4 = 4×2 = 36। तो इसका मान होता है 1, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना निकल जाएगा 7। तो ये हो जाएगा डी नंबर आंसर, कितना नंबर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर का मान यहाँ पर कितना निकला, आर का मान 21 नंबर का आंसर हो जाएंगे क्या, 21 नंबर का आंसर हो जाएंगे जी। तो 22 नंबर हम देखते हैं, 22 नंबर बता दिए। 22 नंबर हम जानते हैं कि आर साइन थीटा था, तो स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएंगे। उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 107 का स्क्वायर 49 × 3 करेंगे तो 147, 147/4, ये लोग जोड़ेंगे तो इधर भी जुटेगा, 196/4 हो गया, और भाग देंगे 4 से तो 49, तो ये हो जाएगा 1, तो आर का मान कितना निकल गया 7। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब जानते हैं 123 नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गए थे वीडियो, तो हम जानते हैं कि cos x है, cos स्क्वायर ए दिया है इतना, माइनस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर, तो ये चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ए और सी जोड़ेंगे तो 180 हो गया, और बी और डी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ए बराबर है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर निकाल सकते हैं, सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे डी बराबर जो निकल जाएगा 180 माइनस बी, तो हम इसमें रख दिए कॉस सी बराबर रख दिए 180 माइनस ए रख दिए, और इसमें रख दिए 180 माइनस बी। तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, अगर ये कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएंगे 125 का बी। तो 125 नंबर हम बना लिए। अब 126 नंबर जानते हैं। 126 नंबर में कहते हैं कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है, ये होता है ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc होता है। तो हम रख देते हैं यहाँ पे मान, तो बी का मान हो जाएगा कितना, बी का मान हो जाएगा 45 का स्क्वायर, और सी का मान हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और ये सी ए क्या कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 × 45 × 30। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है, 45 में ये करना है सॉल्व। तो देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर 20×25 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 625, और इसमें क्या करेंगे 45 में 90, 900 × 30। तो जब ये हम जोड़ करके इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2925 में 625 घट जाएंगे, तो 2925 में 625 घटाएंगे तो 6×3 = 2300 बचेंगे। 2300 बटे 29 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 23/27। तो 23 से जो 27 निकलेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अब हम जानते हैं 127 नंबर। तो कहते हैं sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, sin 2a बराबर 2 sin a हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो cos a बराबर हो जाएंगे, इधर कितना बचा 1, तो cos कितना का मान होता है 0 डिग्री का, तो a बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, सी नंबर। अब 128 जानते हैं। अब 128 कहते हैं 1 + cos 2a बराबर होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर ए होता है, और ये होता है 2 sin स्क्वायर ए होता है, ये 11th का है शुद्ध, ये कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना cos बटे sin हो जाएंगे cot ए, तो इस तरह डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब 129 जानते हैं। तो 129 में कहते हैं ये दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये गुना हो जाएगा इधर, तो साइन 3a इंटू कॉस ए और प्लस कॉस 3a इंटू साइन ए हो जाएंगे इधर। तो इसको हमको सॉल्व करना, तो ये 11 का सूत्र है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन 3a प्लस ए हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएंगे, तो ये हो गया साइन 4a बराबर हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से 2 से ऊपर भी गुना करना होगा, अपने मन से हम कर दिए ताकि इसलिए किए तो आपको अच्छा तरह समझने में आ जाएंगे। यहाँ से 2 से ये कट जाएंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख देते हैं, और ये जो सूत्र हो जाता है ये हो जाता है साइन 2a का सूत्र, किसका हो जाता है साइन 2a का सूत्र हो जाता है, और साइन 2a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 cos 2a, तो 4 cos 2a कहाँ है ऑप्शन में, ये हो जाएगा ए नंबर। तो अब हम जानते हैं 130 नंबर। 130 नंबर अब जानेंगे। अब हम जानेंगे 130 नंबर। कहते हैं 1 - tan स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाता है cos 2a का सूत्र, तो जो कि ये 11 कर दिया हुआ 131 नंबर। cos 4a बराबर क्या होगा, तो cos 4a बराबर ये हो सकता है कैसे 1 - 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको पूरा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो 1 - 2 इतना बराबर सूत्र हम पढ़े थे क्या होता है साइन 2x का, तो साइन 2x का स्क्वायर साइन 2x हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे, ये जानते हैं 1 माइनस, हम जानते हैं एक सूत्र 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स रहता था तो कॉस 2x होता था, कॉस 2x, तो यहाँ पे x रहता था यहाँ 2x होगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तो 131 का डी हो जाएगा। अब 132 हम जानते हैं। 132 में क्या कह रहे हैं, ये है cos 3x
प्लस कॉस एक्स, तो ये इसका सूत्र होता है कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, तो 2 इंटू कॉस 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बटे 2, ये 11th का सूत्र है। और ये हो जाएगा 2 कॉस 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स, साइन हो जाता है साइन एक्स बटे 2, तो ये हो जाता है कॉस साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। अब देखते हैं ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हो जाएंगे कितना, कॉस 3x बटे एक्स हो जाएंगे बटे 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कितना, 2x में x गया तो 2x बटे 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या हो जाएंगे कॉस एक्स, और ये हो जाएंगे साइन एक्स। तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स जो होते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये हो जाते हैं क्या चीज़, टेन कॉट एक्स, क्या हो जाते हैं कॉट एक्स। तो इस तरह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अब हम जानते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहे हैं साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 15 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो हम इसको कॉस में बदल देते हैं, कॉस हो जाएगा 15 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये अगर हम 2 से गुना कर दें, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, तो 2 से हमको यहाँ पे भाग देना होगा, और इसका मान होता है 1/2, तो हम इसलिए 2 से गुना किए क्योंकि यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a हो जाता है, तो साइन 2 इंटू 15 हो जाएगा, तो 30 डिग्री बटे ये हो जाएगा 2, 1/2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 और इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2, ये हो जाएगा 1/8 आंसर। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम जानते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में दिया है, कहते हैं कॉस ए, तो कॉस ए प्लस कॉस ए का सूत्र लगा लेंगे, कॉस ए इंटू, तो कॉस बी हो जाता है, प्लस आता है यहाँ माइनस होता है, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएंगे। तो इसमें हमको सूत्र पे बैठाना है, तो लगा देते हैं, टेन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और साइन ये दिया है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और फिर साइन ए बराबर दिया है, साइन ए का मान निकालना है 10 से, ये हो जाएगा 3/5, और कॉस बी निकालना है इससे, तो 5/13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों का 48 बटे 65, ये हो जाएगा 15/65। तो जब हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 33/65। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम जानते हैं 135 नंबर जानेंगे। अब हम 135 नंबर जानेंगे, कह रहे हैं 1+10a प्लस 1+10 4a बराबर 2 दिया है। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लिए थे, 1+10a अल्फा जैसे रहे, और यहाँ 1+10 बीटा रहे, तो अगर ये बराबर 2 है तो ये कब होता है, अल्फा प्लस बीटा जब रहता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, तो ये दोनों का योग 2 हो रहा है, तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, तो ए अल्फा और 4 अल्फा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा, तो ये होना चाहिए कितना 45 डिग्री, तो ये कट जाएगा, तो अल्फा बराबर 9 हो जाएगा, जो कि हमको आगे सवाल में दिया है रेडियन में मान कर है, तो 9 गुना 99 होता है 5/180 डिग्री, तो ये कटाएंगे तो कितना होगा 20, तो 5/20 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जो हम आगे देखेंगे 5/20 हो जाएगा। इस तरह हमारा 135 नंबर का आंसर होता 5/20 हो जाता है ये आंसर। अब हम जानते हैं 136 नंबर। 136 नंबर हम जानते हैं
136 नंबर क्या कर रहा है जानते हैं। 136 नंबर में कह रहे हैं साइन 75 डिग्री का मान निकालना। तो साइन 75 डिग्री का निकालने के लिए वही तरीका है। साइन क्या लिखेंगे 45 डिग्री प्लस साइन लिखेंगे यहाँ पे कितना, ये लिखेंगे 30 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 ये लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 1/√2 और ये हो जाएंगे कितना √3/2 और ये हो जाएंगे 1/√2 और ये हो जाएंगे 1 इंटू 1/2। तो एलसीएम तो वही हो जाएंगे 2√2, ये हो जाएंगे √3 + 1। यही आंसर हमारा हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया है डी नंबर। नहीं डी नंबर नहीं, ये हो जाएंगे कितना नंबर 1 + 8 ये हो जाएंगे, तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो सकता है आंसर बी नंबर। इस तरह हम हर पर में क्रम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बी नंबर करने के बाद। अब हम जानते हैं 137 नंबर। 137 नंबर सवाल में कह रहे हैं उसी तरह टेन 15 डिग्री का मान निकालना। तो टेन 15 डिग्री का मान उसी तरह निकलता है जैसे हम निकालें साइन 30 डिग्री, साइन 75 डिग्री का निकालें उसी तरह टेन 15 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे इसको टेन 45 माइनस 30 लिखेंगे या टेन 60 माइनस 45 लिखेंगे। इस तरह मेरा आंसर जो हो जाएगा इस तरह जो निकल जाएगा में 137 नंबर का टेन 15 डिग्री का मान। तो टेन इसको लिख सकते हैं 45 माइनस लिख सकते हैं 30। तो माइनस में जो भी आंसर आएंगे तो ऊपर होंगे माइनस में। तो आंसर जो हो सकता है ये हो सकता है आंसर 2 - √3 हर पर में क्रम करेंगे तो आंसर वही हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ए नंबर आंसर, ए नंबर हो जाएंगे आंसर। उसी तरह 138 नंबर 138 नंबर निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है। तो टेन जो वो इसका निकलेगा मतलब 2 - √3 जो निकलेगा इसका हर परमेकरण करेंगे उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 + √3 निकलेगा किसका कॉट का और इसका तो वही है 2 और माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये कट जाएगा तो ये निकल जाएगा 2√3। तो आंसर हो जाएगा कौन सा सी नंबर। 140 नंबर 139 नंबर आप जानते हैं। 139 नंबर में क्या करें, अच्छा 138 139 हम 139 नंबर जानते हैं। 139 में कह रहे हैं कॉस 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर दिया है 139 नंबर। तो इसमें कह रहा है कॉस 75 डिग्री ये, तो जो कॉस 75 डिग्री वही होता है साइन 15 डिग्री का मान। तो ये हो जाएगा 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, ये बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा साइन 15 डिग्री में और ये वही हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ये दोनों जुड़ करके 2 साइन 15 डिग्री और 15 डिग्री का भी उसी तरह मान निकल जाएगा। 15 डिग्री का भी निकाल लीजिएगा। तो यह है 11th का ही सूत्र दिया हुआ है 11th में निकालने का नियम है। तो ये साइन 15 डिग्री का मान हो जाएगा ये, तो हम याद किए थे ये हुआ, ये 2 2 कैंसिल तो आंसर हो जाएगा ये है। तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब हम जानते हैं 140 नंबर। 140 नंबर में कह रहे हैं टेन 15 डिग्री वही है, टेन 15 डिग्री का मान अभी निकाले थे। टेन 15 डिग्री का मान क्या होता है 2 - √3 और कॉट 15 डिग्री का मान हो जाएगा इसका पलट जाएगा 2 प्लस रूट खाली पलट जाएगा तो ये हो जाएगा कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा इसका कितना 4। 140 का 4 आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए नंबर। अब हम जानते हैं 141 नंबर। 141 कहते हैं साइन अल्फा बराबर ये दिया है कॉस बीटा बराबर दिया है 3/√10। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकलेंगे, तो वही लगा देंगे हम, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लगा देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वही लगा देंगे, या नहीं तो हमको
इनवर्स का सूत्र टेन का भी लगा सकते हैं, तो जो लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर में साइन अल्फा बराबर ये दिया हुआ, तो हम साइन अल्फा बराबर जब ये 1/√5 दिया है तो ये होगा पी और ये होगा एच। तो पी और एच, तो पी हो गया कितना, एच और पी निकल जाएगा, यहाँ पे कितना निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। 5 में 1 गया मतलब 4 में 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर में 1 घट जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस बीटा बराबर जो दिया है 3/√10 दिया है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। तो पी जो निकल जाए 1 निकल जाएगा, इसमें कितना निकल जाएगा 1। तो अब हम जानते हैं कि इसका सूत्र ये होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। हम रख देंगे मान, तो ये मान रखने पर तो ये इसका मान कितना दिया है 1/√5 और इसका मान दिया है 3/√10। और कॉस अल्फा कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा 2/√5 निकल जाएगा और बीटा इससे निकालेंगे तो 1/√10 हो जाएंगे। तो इसको हमको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए दोनों के एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला जुट जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 10 5 50, 50 का वर्गमूल हो जाएगा। 50 का वर्गमूल कितना निकाल सकते हैं हम, 5√2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाता है साइन में, साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना का, 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री का। तो ए प्लस बी का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस तरह हमारे 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 45 बी नंबर। अब 142 जानते हैं। 142 में साइन ए प्लस कॉस बी दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर एक्स स्क्वायर। इसका भी उसी तरह करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर वाई स्क्वायर। तो ये और ये दोनों जोड़ेंगे एक, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक एक, एक कितना हो गया, तो एक एक, तो अब ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो साइन ए इंटू साइन बी हो जाएंगे और कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो ये 2 प्लस ये जो बन गया सूत्र जो हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है कॉस ए माइनस कॉस, ये जो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का सूत्र हो गया, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको निकालना था ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा, ये चल जाएगा कहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये अच्छा 2 इसमें कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा। पहले ये 2 माइनस होगा उधर जा करके, 2 कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, और फिर ये 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएंगे, 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे, ये 2 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये डी नंबर आंसर हो जाएंगे।